राजस्थान के आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में नव वर्ष की पूर्व संध्या पर डायमंड हॉल में आयोजित एक विशेष सभा में नवयुग के रचता बाप दादा ने देश विदेश से पधारे अपने बच्चों को नव वर्ष और आने वाले नवयुग की डबल मुबारक दी। बाप दादा ने इस शुभ संगम पर केवल वर्ष परिवर्तन नहीं बल्कि जीवन परिवर्तन का आह्वान करते हुए पुराने संस्कारों, स्वभाव और चाल को सदा के लिए विदाई देने की प्रेरणा दी। उसी के मुख्य समाचार के कुछ अंश। बाप दादा ने कहा कि जैसे नए वर्ष की खुशी होती है, वैसे ही ब्राह्मण आत्माओं के नयनों के सामने नवयुग यानी सतयुग की सीनरियां स्पष्ट होनी चाहिए। बच्चों को यह अनुभव होना चाहिए कि वे अभी पुरानी दुनिया में है और अभी अभी अपने राज्य में होंगे। उनके सामने उनकी चमकती हुई ड्रेस नजर आनी चाहिए। दूसरा, बाबा ने कहा कि विदाई केवल बीते हुए वर्ष को नहीं देनी है, बल्कि पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव और पुरानी चाल को भी हमेशा के लिए विदा करना है। बाप दादा ने पूछा कि क्या माया से थोड़ा प्यार अभी भी बचा है। इस वर्ष माया और पुराने संस्कारों को विदाई देकर ही नए युग के संस्कारों को अपनाया जा सकता है। इसके बाद बाबा ने कहा कि अक्सर बच्चे हिम्मत तो रखते हैं, लेकिन साथ ही कर तो रहे हैं, होना तो चाहिए, पता नहीं क्या होगा। जैसे कई व्यर्थ संकल्प से अपनी हिम्मत को कमजोर कर देते हैं। बाप दादा ने स्पष्ट किया कि पता नहीं शब्द हिम्मत को हिला देता है। संकल्प केवल एक ही होना चाहिए, करना ही है, क्योंकि जब बाप साथ है तो सफलता निश्चित है। फिर बाबा ने बच्चों को उनके असली ऑक्यूपेशन की याद दिलाई, जो है विश्व कल्याणी और विश्व परिवर्तक। बाप दादा ने कहा कि बच्चों ने प्रकृति को भी परिवर्तन करने की चुनौती दी है, इसीलिए अब अपने इस स्वरूप को प्रत्यक्ष करना होगा। लक्ष्य केवल एक होना चाहिए, बाप समान बनना। बाबा ने आगे एक गंभीर बिंदु यह बताया कि बच्चों के स्व परिवर्तन की गति धीमी होने के कारण विश्व का परिवर्तन भी ढीला हो रहा है। इसकी वजह से दुनिया में आत्माएं और अधिक दुख और अशांति का पात्र बन रही हैं। इसीलिए मास्टर सुखदाता बनकर तड़पती हुई आत्माओं और भक्तों को मुक्ति का वर्षा दिलाना बच्चों का कर्तव्य है। फिर बाप दादा ने दो शक्तियों की कमी की ओर बच्चों का ध्यान खिंचवाया, परिवर्तन शक्ति और दृढ़ता। कारण को विदाई। ब्राह्मणों की डिक्शनरी से कारण और समस्या शब्द निकल जाने चाहिए और उनके स्थान पर निवारण और समाधान आ जाने चाहिए। चाहे स्वयं की बात हो या संगठन की, हमें समस्या नहीं समाधान स्वरूप बनना है। दृढ़ता ही चाबी है सफलता की। आगे बाबा ने बच्चों को बड़ी प्यारी बात कही। बाबा ने कहा कि नए वर्ष पर केवल मिठाई बांटकर मुख मीठा करना काफी नहीं है। ब्राह्मणों का मुखड़ा भी रूहानियत, स्नेह और मुस्कुराहट से मीठा होना चाहिए। जीवन में किसी भी प्रकार का कड़वापन नहीं रहना चाहिए। आखिर में बाबा ने कहा कि इस वर्ष केवल प्राप्तियां जमा नहीं करनी है, बल्कि दाता बनकर दूसरों को देना है। भक्तों की आस पूरी करना और दुखी आत्माओं को शांति की गिफ्ट देना ही इस वर्ष की सच्ची नवीनता होगी। कुल मिलाकर बाप दादा ने इस वर्ष बच्चों की हिम्मत के एक कदम के बदले पदम गुणा मदद देने का वायदा किया है और कहा कि अब समय है कि अलबेलेपन को त्याग कर हर मास अपनी प्रोग्रेस का रिजल्ट देखा जाए। तो नव वर्ष के इस दिव्य बाबा मिलन में बाप दादा ने बच्चों को यह संकल्प दिलाया कि वे अलबेलेपन को त्याग कर निरंतर अपनी प्रगति का आत्म परीक्षण करें और दाता, विश्व कल्याणी व विश्व परिवर्तक के अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष करें। हिम्मत के एक कदम पर पदम गुणा मदद का वादा करते हुए बाप दादा ने यह स्पष्ट किया कि यही समय है स्वयं को बदलकर विश्व परिवर्तन का साधन बनने का। नव वर्ष का यह संदेश ब्राह्मण आत्माओं के लिए न केवल शुभकामना है, बल्कि एक
स्पष्ट आध्यात्मिक दिशा भी है। पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। ओम शांति।